सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्काई स्पोर्ट्स के एक इवेंट के बारे में। रिसेंटली अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक इवेंट होने वाला था। एक्चुअली एक हैदराबाद के अंदर एक लैंड इवेंट होने वाला था स्काई स्पोर्ट्स का। बट उसके एक प्लेयर है अभिरूप पॉल चौधरी, उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के जो ओनर एंड सीईओ है शिवा मार्वल लैंड, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हैदराबाद में उनका जो लैंड इवेंट होने वाला है उसके डेट को प्लीज़ चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उसका डेट 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक और इसी बीच में दुर्गा पूजा भी है। उस बंदे ने रिक्वेस्ट करी है कि उसने पिछले 3 साल से अपनी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं करा है और वो इस साल अपनी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना चाहता है। सो प्लीज़ स्काई स्पोर्ट्स वाले इस इवेंट का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा दे ताकि वो अपनी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर सके। जनरली ऐसा होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स कंपनी कभी भी प्लेयर की नहीं सुनती, वो वही करती है जो उन्हें करना होता है। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली स्काई स्पोर्ट्स के जो सीईओ है शिवा मार्वल्लंदी, उन्होंने अभिरूप के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बोला कि उन्हें और भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है दुर्गा पूजा को लेकर के, और उन्होंने इस बात को कंसीडर करा है और इसीलिए उनका जो टूर्नामेंट का डेट है उसे उन्होंने शिफ्ट कर दिया मिड ऑफ अक्टूबर में। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए दुर्गा पूजा, और काफ़ी टाइम बाद वो खुद भी कोलकाता जा रहे हैं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की तरफ से। रिसेंटली सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने रिवील करा है कि एक इंडियन कंपनी के प्लेयर्स ने पिछले 3 साल में 58,000 करोड़ यानी कि 58,000 करोड़ जीते हैं। बोर्ड से जब उस कंपनी का नाम पूछा गया तो उन्होंने उस कंपनी का नाम रिवील करने से मना कर दिया है, पर उन्होंने बताया कि ये कोई इंडियन कंपनी ही है। इसके साथ बोर्ड ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन गेमिंग टैक्स के हिसाब से जिन भी प्लेयर्स ने पैसे जीते उन्हें 30% पैसे टैक्स के रूप में रीपे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जो उन्होंने अभी तक नहीं करे हैं। नितिन गुप्ता जो कि चेयरमैन है सीबीडीटी के, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों ने ये पैसे जीते वो खुद से ही सामने आकर के 30% रिटर्न पे कर दे, यानी कि 30% रिटर्न फाइल करके जो भी पैसे बनते वो पे कर दे, और जो भी प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने मिलियंस में कमाया और काफ़ी सारे लोगों ने कम कमाया, तो जिन्होंने जितना कमाया है उनको उसी हिसाब से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करी जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी कंपनी है जिसने 58,000 करोड़ प्राइज बांट दिए और साला किसी को इसका नाम भी नहीं पता। मतलब जितना मुझे लग रहा है ना, ये शायद या तो कोई बेटिंग कंपनी है या फिर ये तीन पत्ती टाइप कोई कंपनी है, क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स वाला कोई तो नहीं है। अगर ई स्पोर्ट्स वाला कुछ भी होता तो आई थिंक सबको पता होता। 58,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम भी नहीं कह सकते, तो बहुत बड़ी रकम है भाई। अगर ऐसा कुछ भी हमारी कम्युनिटी में हुआ रहता, गेमिंग लाइक ई स्पोर्ट्स गेमिंग कम्युनिटी जितनी भी गेम्स है उनमें किसी में भी हुआ होता ना, सबको पता रहता। तो मतलब मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये शायद या तो कोई बेटिंग एप्लीकेशन है ड्रीम इलेवन टाइप, या फिर कोई तीन पत्ती टाइप एप्लीकेशन है जिससे इतने ज़्यादा पैसे या फिर इतनी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करी गई है। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है मार्कोज गेमिंग की तरफ से। रिसेंटली सीओसी का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था जिसके अंदर 4th राउंड के लिए इंडिया से मार्कोज गेमिंग ने क्वालिफाई करा था, बट रिसेंटली वीजा इशू होने की वजह से उन्हें चैंपियनशिप से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद मार्कोस गेमिंग ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करा जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ हेलो सुपरसेल। सुपरसेल वो कंपनी है जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही थी। उसके बाद उन्होंने लिखा वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम डेविड सेइंग दैट वी मार्कोस स्पोर्ट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 4 ड्यू टू वीजा इशू दैट वी हैव टू सबमिटेड ऑन 9th of September। इसके बाद उन्होंने लिखा बट वी वांट टू क्लियर फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, even after multiple requests to send documents since 24th August. Second, on 25th of August, we got a message that we have to submit passport before 1st September and visa before 16th September. Third, on 4th September, we got the message that we have to submit visa on 9th September. And fourth, उन्होंने फाइनली लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड वीजा डॉक्यूमेंट्स ऑन 7th of September and applied the visa on same date. Supercell gave a deadline of 9th September, 1.5 day to get a वीजा विच इज पार्शियली इम्पॉसिबल इन इंडिया। इसी के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी से सपोर्ट मांगते हुए लिखा है होप टू सी इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटी स्टैंड्स फॉर अस। अभी मुझे नहीं पता इनमें किस तरह की सपोर्ट चाहिए या बंदे किस तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी देख लो यार, कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए इनकी कुछ भी हेल्प कर सकता है तो कर दो। इंडियन स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, हमारे आपके लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। बस का आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी अपन मिलते चिल करते अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज गेमर अड्डा साइनिंग ऑफ।